इसका ये पांडवकालीन शहर है, लेकिन इस शहर में अब हिंदुओं की शोभा यात्रा निकलना एक तरीके से अपराध हो गया था। लेकिन पिछले 2 वर्षों से हम वहां के संघर्ष करने वाले युवकों को समर्थन देने के लिए स्वयं वहां पर जाते हैं। कई साधु संतों के बीच वहां पर पहुंचकर आज हमने, जिसका नाम फरीदाबाद है लेकिन पांडवकालीन नाम उसका तिलप्रस्थ है, उस तिलप्रस्थ में यह संबोधन दिया। सुनिए। भारत माता की जय। अरे ये तो पेंडोल के बाहर तक नहीं गया, दिल्ली की जामा मस्जिद के मियां तक जाना चाहिए। भारत माता की जय। वंदे वंदे जय श्री राम। परम पूजनीय साधु संत जो कि सूरत, वृंदावन, अयोध्या और स्थानीय जिले से आए हुए हैं, आज के इस कार्यक्रम के नायक हमारे बिट्टू बजरंगी जी बड़ी संख्या में इस पंडाल में और पंडाल से भी ज्यादा बाहर रैली में उपस्थित सभी हिंदू शेर और शेरनियों को मेरा जय श्री राम। जय श्री राम। आज का ये कार्यक्रम जो कि लगातार 7वें वर्ष हो रहा है और प्रतिवर्ष इसका आकार बढ़ता जा रहा है, इस कार्यक्रम को केवल अब हिंदू शेर और शेरनी ही नहीं देख रहे, बल्कि कई सुअर भी देख रहे हैं। और केवल फरीदाबाद के नहीं, भाग्यनगर के भी देख रहे हैं। और इसलिए यहां से संदेश ठीक ठाक जाना चाहिए। मित्रों, आज ये आपका 7वां वर्ष है। प्रभु श्री राम जी के नाम पर होने वाली शोभा यात्रा लेकर हम निकले हैं। माना कि हमारे बीच में थोड़ा सा वानरों वाला तो काम होगा क्योंकि युवा है, लेकिन हम हिंदू हैं, प्रभु श्री राम के भक्त हैं और उनकी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। इस पूरी शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में पुलिस का पहरा देखकर मुझे लग रहा है कि शायद पुलिस प्रशासन को लग रहा है कि हम किसी को कोई नुकसान पहुंचाएंगे। तो मैं आप सभी के तरफ से उनको वचन देता हूं कि पहली गलती हम नहीं करेंगे। हम प्रभु राम जी के भक्त हैं और इसलिए आप हमारे तरफ से निश्चिंत रहिए। हम तो वो लोग हैं जो दंगे में पुलिस की सुरक्षा हम करते हैं और इसलिए सभी पुलिस अधिकारियों को कोऑपरेट करेंगे। शोभा यात्रा में पिछली बार कुछ लोगों ने नंगी तलवारें दिखाई थी, तो आपकी नंगी तलवारी से अमेरिका तक के लोग डर जाते हैं और न जाने कितने मीडिया वाले, अब तो हिंदी टीवी भी अदानी का हो गया, अब शायद रोएगा नहीं, लेकिन सारे सीना पीटते हैं। तो आपकी तलवार को भी सही समय पे निकालना है। ऐसे शोभा यात्रा में किसी को दिल का दौरा पड़ जाए, किसी को भय हो जाए, किसी की पतलून पीली हो जाए, तो ऐसा पाप नहीं करना। और शान से मैं तो कहूंगा, देखिए मैं तो वैसे हरियाणा एनसीआर में ही पिछले 19 वर्षों से रह रहा हूं, लेकिन मेरी आपको सलाह है, आयोजकों को मेरी सलाह है, बिट्टू बजरंगी, इतनी बड़ी संख्या है आपके पास कि आपकी शोभा यात्रा निकलने के पहले आधे रूट तक पहुंच चुकी है, लेकिन आपका पंडाल इतना छोटा सा है, मैदान इतना छोटा सा है। आप तो स्टेडियम से इस यात्रा का प्रारंभ करो, स्टेडियम से और लोग आएंगे, हम भी आएंगे। और हमारी शोभा यात्रा कितनी डिसिप्लिन्ड है, वेल प्लान है। ये डीजे इतने जोर से बज रहे थे कि गाड़ी हिल रही थी। अरे हमको हमारी गाड़ियां नहीं हिलानी है, हमको दुश्मनों के हौसले को हिलाना है। क्या हम अगले वर्ष का ये शोभा यात्रा
परंपरा के अनुसार निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं। हम हमारे हरियाणवी ड्रेस को पहन के आएंगे। यहाँ पर जो लोग जिस राज्य से आते हैं वो उस राज्य का ड्रेस पहन के आएंगे। हमारा साफा हमारे शरीर पे रहेगा, हाथ में भगवा झंडा रहेगा। हम दिखा देंगे कि हम कोई दंगाई और फरीदाबाद का हिंदू कोई पत्थरबाज नहीं है। मित्रों, अब हमारी एक आध फोटो भी लेके हमारे दुश्मन दुनिया भर में हमारा दुष्प्रचार करते हैं। क्या हमको उनके दुष्प्रचार का हथियार बनना है? नहीं बनना है। और इसलिए अब मुख्य मुद्दे की तरफ आता हूं। मित्रों, ये शोभा यात्रा रामनवमी के काफी पहले शुरू होती है। इसका औचित्य क्या है? मैंने सोचा कि प्रभु राम जी ने बिट्टू बजरंगी को ये सद्बुद्धि क्यों दे दी कि अभी तो प्रत्यक्ष रामनवमी आनी है, उसके इतने पहले ये शोभा यात्रा क्यों होती है? तो मुझे ये उत्तर मिला कि देश भर में श्री राम शोभा यात्रा पर कई जिहादी हमले करते हैं। ऐसे हमलावरों को इशारा देने के लिए फरीदाबाद की यात्रा पहले होती है, ताकि इसका स्वरूप देख के, ताकि इसका आकार देख के, ताकि इसके अंदर के वीरों का हौसला देखकर कट्टरपंथियों के हौसले पस्त हो जाए, इसलिए इसको पहले आयोजित किया जाता है। कितना दुर्भाग्य की बात है कि हमारी नववर्ष की यात्रा हो, हमारे हनुमान जयंती की यात्रा हो, हमारी प्रभु श्री राम जी की यात्रा हो, इन यात्राओं पर पत्थरबाजी होती है। अब कुछ लोगों को पत्थर फेंकने के ही संस्कार दिए जाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि हम उनकी औलादे हैं जिन्होंने दुनिया भर में इस्लाम की आंधी को रोका और हजारों वर्षों बाद भी हिंदू बने हुए हैं। और ये तो हम जहां खड़े हैं तो महाभारत से भी पुराना शहर है ये। इस शहर के हिंदू आप जो भगवा पताका हाथ में लिए माथे पे टीका लगाकर खड़े हैं, मैं आपके पूर्वजों को वंदन करता हूं जिन्होंने इस आगरा और दिल्ली के बीच में फैले इस्लामी बादशाहों के आगे अपना धर्म नहीं छोड़ा। जय श्री राम। हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने वाले कौन थे? आगरा के गद्दी पे बैठने वाले, दिल्ली के गद्दी पे बैठने वाले। लेकिन ये दो राजधानियों के बीच का फरीदाबाद, वल्लभगढ़, पलवल, यहाँ के हरियाणा के वीर ने टक्कर दी। सब कुछ खोया लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। हम तो वीरों की औलादे हैं, इसलिए आज हिंदू है। जो डर गया वो चला गया, जो डर गया उसकी चिंता करने की जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन प्रभु श्री राम जी के इस शोभा यात्रा के निमित्त इतने बड़े बड़े संत मंच पर है। मैं उन सभीयों को अपील करता हूं जिन्होंने तलवार के आगे सलवार गलती से भी डर के भी क्यों ना पहनी हो, जो गलती से उधर गए हो वो हमारे ही भाई थे। जिस भी कारण से गए थे हम भूलने को तैयार है। घर वापसी करो, वापस आ जाओ, हम गले लगाने के लिए तैयार हैं। अब मैं महाराष्ट्र की 6 दिन की यात्रा करके आया। एक जगह पर उन्होंने नवनाथ मंदिर, मच्छिंद्रनाथ मंदिर पर कब्जा किया, वहां पर ताला लगा दिया और उस मच्छिंद्रनाथ मंदिर को किसी मियां का नाम दिया। मैं वहां पर गया था, 1000 से ज्यादा पुलिस वाले थे। हमने कहा कि 5 मिनट के अंदर ताला नहीं खुला तो हम ताला तोड़ेंगे, और हमने 5.25 मिनट पे वो ताला तोड़ा, वो मंदिर मुक्त किया। वहां पर मैंने यही अपील की थी कि अरे तुम्हारे पुरखों भी इस मंदिर में आते थे। वो मंदिर तो इतने पुराने हैं, जब इस्लाम नहीं था तब से वो मंदिर है। उन मंदिरों को ताला लगा के, चूना लगा के नाम बदल कर क्या करोगे? भगवान का नाम बदलने से अच्छा है तुम गलती सुधार के वापस आ जाओ, हम गले लगाएंगे। इससे भी बड़ी सभा थी। और आप देखिए मेरे अपील का परिणाम रहा। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, कई लोगों ने। उसका नाम था रहीम भाई। मैंने जब ये अपील की तो मेरे पास आया
और रहीम भाई कहता है कि सुरेश दादा अपने अभी अपील की घर आने के लिए, वापसी करने के लिए, मैं आपकी वापसी के अपील को प्रतिसाद देकर हिंदू बनने के लिए तैयार हो। मैंने कहा भाई तुमको भाई कहते हैं तो तुम्हारे नाम में, भाई को मराठी में भाऊ बोलते हैं, तो मैंने कहा तुम्हारे नाम में भाऊ लगाते, तुम्हारा नाम रहीम है तो रहीम भाई का नाम आज से राम भाऊ, और राम भाऊ हो गया। और आज राम भाऊ खुशी के साथ अपने जीवन को जी रहा है। मित्रों, आज इस सभा से मैं उन सभी मुसलमान भाइयों को अपने पूर्वज प्रभु रामचंद्र जी की राम नवमी के दिन तक विचार कर घर वापसी की अपील करने आया हूं, वो इसे स्वीकार करें। हम इसके साथ ही हमें यह चिंता करने की आवश्यकता है कि जिस फरीदाबाद ने, जिसका पांडवकालीन इतिहास है, ऐसे शहर ने आज अपने चरित्र खोने के दिशा में है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ पर बसाया जा रहा है। यहाँ के कई फैक्ट्रियों में अब लोग बांग्लादेशी काम कर रहे हैं। मैं यहाँ के फैक्ट्री मालिकों से आग्रह करता हूँ, बंधुओं, हो सकता है कि वो आपके पास थोड़ा सा सस्ते में काम करे, लेकिन ये सस्ते का लालच बहुत महंगा पड़ सकता है। इसलिए आज की 7वीं ये शोभा यात्रा अपील करती है समस्त हिंदुओं की तरफ से, यहाँ के फैक्ट्री मालिकों को, जो देश को इतना टैक्स देते हैं, यह अपील करती है कि देश में एनआरसी जब आएगी तब आए, आप आपकी फैक्ट्री में एनआरसी लागू करो। कागज मांगो, कागज। अरे कागज मांगने के बाद पता चला कि जो मदरसा 700 साल पुराना है, ऐसा कहते हैं। नासिक में पेशवा कालीन गणपति, नवशा गणपति नाम का एक मंदिर था। मैं नासिक की सभा में गया तो हिंदुओं ने कहा कि मंदिर तो 300 वर्ष पूर्व पेशवाओं ने, हिंदुओं ने, मराठों ने बनाया, लेकिन अब वहां पर जो मदरसा है वो मंदिर से 4 गुना बड़ा है। मैंने कहा मैं कल सुबह वहां आता हूं। दूसरे दिन सुबह हम वहां पर गए, पता चला कि उसके अंदर कोई सोया हुआ ही नहीं है, ऐसे ही वहां पर मजार बना दी है। पहले 4 ईंटें रखी, 4 की 8 हुई, 8 की 16 हुई, 4x6 का पहले वहां पर कुछ बना दिया, उसको कुछ नाम दे दिया। आज इस पेंडॉल से भी बड़ा वहां पर मजार बनाए, हिंदू के मंदिर को कब्जा करके, लैंड जहाद करके, उसके ऊपर मंदिर से भी बड़ी मजारें कैसी बन रही है। आज आपके बगल में मेवात है, क्या हम फरीदाबाद जिले का मेवात होना चाहते हैं? होने देंगे? आज मेवात में क्या हो रहा है? अगर समय पर नहीं जागे, इस फरीदाबाद का चरित्र नहीं सुधरा, तो फिर इस शहर को भी मेवात होने से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए केवल सालाना शोभा यात्रा करके नहीं चलेगा। मैंने देखा है कि जब से ये शोभा यात्रा का आकार बड़ा होता जा रहा है, यहाँ पर कई गैर कानूनी गतिविधि कम हुई है। जय श्री राम। मैं आंकड़े देख रहा था कि 2 वर्ष पूर्व के लव जिहाद के रजिस्टर केसेस, पिछले वर्ष के लव जिहाद के रजिस्टर केसेस और इस वर्ष के इन 3 महीनों के लव जिहाद के केसेस में आपके पराक्रम के कारण कमी आई है, लेकिन बंद नहीं हुआ है। कम करना है कि बंद करना है? बंद करना है। और इसलिए लव जिहाद पूर्ण तरीके से बंद करने के लिए आप सभी के मेहनत से इस राज्य में कानून आया, लेकिन दुर्भाग्य से हरियाणा के लव जिहाद के कानून के कारण एक भी जिहादी को अभी तक फांसी की सजा नहीं हुई। और इसलिए आज की यह 7वीं श्री राम रथ यात्रा मांग करती है मुख्यमंत्री खट्टर जी से कि आपका लव जिहाद का कानून अधिक कठोर बनाया जाए। अब मेरे पीछे 3 बार कहिए, मीडिया वालों जरा इनका वीडियो बनाना, ये वीडियो खट्टर जी को भेजेंगे। मेरे पीछे कहिए, खट्टर जी,
फरीदाबाद का हिंदू अपील करता है, आह्वान करता है, अपेक्षा करता है, मांग करता है, लव जिहाद पर बना कानून अधिक सख्त करिए, हमारी बहन बेटी को बचाइए, उस कानून के द्वारा लव जिहादी को फांसी की सजा दीजिए, फांसी की सजा दीजिए, कानून को अधिक सख्त करिए, 3 बार कहेंगे, कानून को अधिक सख्त करिए, कानून को अधिक सख्त करिए, कानून को अधिक सख्त करिए। और फिर जहां कानून काम नहीं करेगा वह हम काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि बहन की रक्षा केवल काले सफेद कागजों पर लिखे हुए काली शाइयों से नहीं होती, भाइयों की भुजबल से होती है। यह हमारा इतिहास है। और इसलिए मित्रों, लव जिहाद, लैंड जिहाद, घुसपैठ, इन दोनों में इस वर्ष का संकल्प है कि हम हर फैक्ट्री में एनआरसी करेंगे और अगले वर्ष का कार्यक्रम किसी बड़े स्टेडियम से प्रारंभ करेंगे। हिंदुस्तान में संदेश जाएगा, दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी यात्रा यहां से निकलेगी। आज मैं आ नहीं पा रहा था, लेकिन ऐसा संदेश ना जाए कि हम एक वर्ष आए और अगली वर्ष आपका साथ छोड़ दिया। इसलिए मैंने कहा कि हम जिसके साथ खड़े होते हैं आखिरी दम तक खड़े होते हैं, क्योंकि हमारे लिए ही लिखा है, रघुकुल रीत सदा चली आई। तो ये वचन है हिंदुस्तान में और दुनिया में कहीं पर भी जो भगवा झंडा हाथ में लेकर धर्म बचाने के लिए लड़ेगा, सुदर्शन चैनल और सुरेश चौहान के वहां पर सबसे पहले खड़ा मिलेगा। और इसलिए अब मैं यहां से अगले कार्यक्रम में जा रहा हूं, लेकिन संतों के वचनों को मैं लाइव में सुनूंगा। आपकी शोभा यात्रा को मेरी कोटि कोटि शुभकामनाएं। अगले वर्ष बड़े स्टेडियम में पुनः मिलेंगे। जय श्री राम।